साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 134A के बारे में काफ़ी प्रश्न जो है पेरेंट्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। साथियों ये वीडियो आपके लिए 134 और आरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट्स को जो है क्लियर हो सके। सबसे पहले तो 134A को हरियाणा सरकार ने पहले ख़त्म किया था, फिर यू टर्न लेते हुए कहा था बहाल कर दिया गया है, लेकिन अब फिर अधिकारियों और प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में पड़कर इसको दोबारा कल शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हमने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब नई नीति के तहत जो है हम गरीब बच्चों के एडमिशन करेंगे। आरटी के तहत आपको पता ही है एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। 16 से लेकर 25 तक फॉर्म जो है प्राइवेट स्कूलों में आपने दे के आने, लेकिन हो क्या रहा है वास्तविकता पूरे हरियाणा में क्या हो रही है। शायद मंत्री और जो अधिकारी हैं वो अनभिज्ञ हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। काफ़ी स्कूलों में, मोस्टली स्कूलों में जो है फॉर्म्स को नहीं लिया जा रहा। सीटें ना होने का बहाना बनाकर जो है वो आनाकानी कर रहे हैं नर्सरी, एलकेजी और फर्स्ट के एडमिशन देने में। इसके लिए सोनीपत के पेरेंट्स जो हैं काफ़ी जो हैं जागरूक हैं, वो रोज़ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी मैंने देखी उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। और जगह भी पेरेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अभी उनमें उत्साह वो नहीं है जो कि होना चाहिए। लेकिन आरटी के तहत बहुत ही कम एडमिशन जो है वो मिल पा रहे हैं। 25 के बाद तस्वीर क्लियर होगी कि एडमिशन देते भी हैं या नहीं। दूसरी तरफ उसके बाद जो मेन बात है जिसके बारे में आप बार बार प्रश्न पूछते हो, 134 है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आज जो अखबार में खबर आई, कटिंग आई हुई है कि नियम 134 है पूरी तरह से ख़त्म। दूसरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए बनेगी नई योजना। नई योजना बना ली गई है, ये प्राइवेट स्कूल और अफसरों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। इसमें क्या होगा कि एक तो सबसे पहले जो है सबसे घाटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को होगा। 134 में क्या होता था कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको एडमिशन जो है दूसरे प्राइवेट से या उसी स्कूल में मिल जाता था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों को वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे। दूसरी से 12वीं का जो 12वां है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे अब नहीं भर सकेंगे, क्योंकि 134 को ख़त्म कर दिया। नई नीति में सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे ही वो फॉर्म भर सकते हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम होगी। इनका टेस्ट भी नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, ये भी एक घाटा रहेगा कि सभी स्कूलों का ऑप्शन नहीं खुलेगा। जो स्कूल यस करेंगे, एग्री होंगे हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ, इस बात के लिए जो हरियाणा शिक्षा विभाग के साथ स्कूल एग्री करेंगे और अपने यस देंगे, उन्हीं को पोर्टल पर रजिस्टर करवाया जाएगा और उन्हीं स्कूलों में दाखिला हरियाणा में दिलवाया जाएगा। दिलचस्प ये रहेगा कितने स्कूल जो हैं इसके लिए हामी भरते हैं। फ़ीस जो है वो निर्धारित कर दी, लगभग 700 से लेकर 1100 रुपये तक जो फ़ीस है वो रखी गई है। इसलिए जो आपकी जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, वो मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आप विरोध करते हो तो 134 को दोबारा लागू करने का भी जरूर करिए, क्योंकि 134 अगर दोबारा लागू होगा तभी आपका भला हो सकता है, अन्यथा आपका भला नहीं होगा। जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी सभी प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन तभी ले सकते हैं जब आप 134 को लागू कराएंगे, क्योंकि नई नीति से एक तरह से प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए तो रास्ता बंद हो चुका है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वही उनमें एडमिशन ले सकेंगे। क्या लिखा गया अखबार में, मुख्य खबर है, हरियाणा सरकार द्वारा 28 मार्च को आरटी एक्ट की धारा 12 पर अधिसूचना जारी करने के बाद से प्रदेश में पहले से लागू नियम 134 पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब प्रदेश में नियम 134 के तहत दाखिले नहीं होंगे। सभी प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी या पहली कक्षा से आरटी के तहत 25% सीटों पर एससी, बीसी, विधवा के बच्चे, विकलांग बच्चे, आर्थिक रूप से गरीब बच्चे, एचबीएस प्रभावित बच्चे, अनाथ बच्चे और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार गरीब परिवारों के दूसरी से 12वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला देने की नई योजना पर काम है, जिसकी फाइल शिक्षा विभाग समिति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी हुई है, जहाँ पर मिलने वाली अंतिम मंजूरी के बाद नई योजना के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। एक ये सबसे बड़ी पहल है। तय होगी फीस के मानो पोर्टल पर स्कूल होंगे रजिस्टर्ड। सबसे पहले तो यही देख लीजिए, गरीब परिवारों के दूसरी से 12वीं कक्षा में बच्चों को दाखिले देने के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। इसमें सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए मानक तय किए जा रहे हैं, जिसके तहत कक्षा 2 से 5 तक 300 से 700 रुपये और कक्षा 6 से 8 400 से 900 रुपये प्रति माह और कक्षा 9 से 12 के लिए 700 से बढ़कर 1100 रुपये प्रति माह राशि की जाएगी। और जो स्कूलों द्वारा फॉर्म 6 में घोषित शुल्क राशि से जो भी कम होगी वो स्कूलों द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत सरकार दी जाने राशि पर जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल सहमति देंगे उन्हीं पोर्टल पर रजिस्टर करवाया जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि वही पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूल होंगे जो यस करेंगे। जो नहीं यस करेंगे उनका फॉर्म जो है आप नहीं भर सकेंगे। दूसरा, केवल सरकारी से प्राइवेट में जाने वाले बच्चों पर ही लागू होगी योजना। नियम 134 के तहत सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी बच्चों की
टेस्ट पास करने के बाद मनपसंद के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं। नियम 134 के तहत स्कूलों की सीटें भी रिजर्व रखनी होती है, मगर गरीब बच्चों के लिए जिस योजना पर सरकार काम कर रही है इसके तहत ना तो बच्चों को किसी तरह का टेस्ट होगा, ना ही बच्चों को स्कूल चलने में कोई बाधा आएगी, जिससे सीटों में कोई बात नहीं आएगी। पोर्टल पर दोनों स्कूलों के कौन सा दाखिला जा सके उसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी, मगर यह योजना केवल सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने वाले गरीब परिवारों के बच्चों को देखते हुए बनाई जाएगी। प्राइवेट से प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। आरटी के तहत फीस निर्धारण पर फैसला लेगी कमेटी। आरटी के तहत कितनी फीस दी जाएगी वो अभी जो कमेटी है बच्चों के प्रमोट होने के बाद उक्त कक्षा से हट जाएगी। जैसे बच्चे प्रमोट होंगे सेकंड क्लास से थर्ड में, वो योजना जो है हट जाएगी। अब पेरेंट्स को डिसाइड करना है, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, गरीब बच्चे, कि उन्हें कैसे अपने एडमिशन करवाने हैं और किस तरह से करवाने हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका भी समाधान करूंगा। और साथियों, सबसे बड़ी बात कि अगर आप 134A और इससे संबंधित एजुकेशन न्यूज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।